पाकिस्तानी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला भी हैं और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने कल जजेस पर डायरेक्ट हमलावर होने की कोशिश की है और उनको दबाव में लाने के लिए एक इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सरकार जो हमारे 3 जज बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारी पिटिशन को सुन रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये भी एक फैसला बज़ाहिर लगता हो गया है। पीपल्स पार्टी बजा तौर पर फख्र करती है कि 73 के आइन को मुरत्तब करने में, इत्तफाक राय पैदा करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीखी किरदार है और बहसीत एक सियासी कारकुन के मैं इसको तस्लीम करता हूं। लेकिन मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए कि भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अगर वो आइन से रूगर्दानी करते हैं, वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है, अल्लाह ना करे, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका नवासा उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सफर है भुट्टो से जरदारी का, और इसमें बहुत कुछ तय हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर पर एक दावत दी कि तहरीक इंसाफ मुल्क के हालात इस नौइयत के हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए मुल्क को इस सियासी कशमकश से आज़ाद करना चाहिए। ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन कल के लामिये में ये कहा गया है कि अब इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये बिल्कुल उससे मुतजाद बात की गई है। एक तरफ कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब, जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, 6 अप्रैल को तारीख है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट फैसला फरमाएगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुस्तरद हुआ, डी नोटिफाई हो गया, मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो असेंबली में जाके अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अब रुकावट किस बात की है? हिचकिचाहट क्या है? हिचकिचाहट ये है कि वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो शख्सियत रहे जो उनकी अपनी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, और वो उसी को दवाम देना चाहते हैं और एक ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो सरकार की जबान बोले और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश न करे। ये भी आपके सामने एक चीज आ गई। अब इम्तहान है
सियासी जमातों का, क्योंकि कल एक बहुत अहम केस का उसकी पेशरफ्त होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 फाजिल जज, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, ने हमारी पिटिशन पर अपनी राय कायम करनी है। हफ्ते के रोज अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और उनको फ्लोर दिया गया और उनसे सवालात किए गए। अटॉर्नी जनरल साहब कोई ठोस जवाब, मेरी राय में, मैं अदालत में मौजूद था, न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने जो उज़्र पेश किए थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, उस पर जिक्र हुआ तो उनने फैसला किया कि बरोज पीर मैं सेक्रेटरी डिफेंस को और फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाऊंगा और उनसे भी राय लूंगा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट, आप सब जानते हैं और इस पर इत्तफाक है, तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है कि आइन की तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमारी पिटिशन है क्या? हमारी पिटिशन आइन की तशरीह है। हम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हमारी नजर में आइन में कोई अभाम नहीं है और आइन कहता है कि अगर असेंबलियां कानूनी और आइनी तरीके से तहलील हों तो 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात होने हैं। शैल बंदिश है, वो फैसला आइन बड़ा वाज़ेह है, कोई अभाम नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। उस फैसले की बुनियाद पर उस फैसले को इलेक्शन कमीशन तस्लीम भी कर चुका। तस्लीम किया तो शेड्यूल दिया, अगर फैसले को तस्लीम ना किया होता तो शेड्यूल ना देते। शेड्यूल दिया। शेड्यूल देने के बाद नॉमिनेशन पेपर्स इनवाइट किए गए और उन नॉमिनेशन पेपर में पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हिस्सा लिया। आज जो आइन की, आज इलेक्शन की जो मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक वक्त इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर आप में इतना हौसला होना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, आप में इतना हौसला होना चाहिए था कि फिर अपने कैंडिडेट्स के कागजात दाखिल न करवाते। ये दो अमली है, एक तरफ कागजात दाखिल करवा दिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, और फिर कागजात दाखिल नहीं करवाए, उसका अगला मरला जो है स्क्रूटनी का, जांच पड़ताल का, वो भी मुकम्मल हो गया। शेड्यूल आ गया, कागजात दाखिल हो गए, जांच पड़ताल हो गई। अब तो आपने विड्रॉल और सिंबल्स की टिकट्स का फैसला होना था। अब फिर हिचकिचाहट, फिर घबराहट और फिर इमरान खान का खौफ तारी हो रहा है और इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, हर रास्ता अडॉप्ट किया गया है इलेक्शंस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का। असेंबली में कानून साजी की गई। मैं खुद लेजिस्लेटर हूं, कौमी असेंबली में रहा हूं, कई मरतबा रहा हूं, आज भी मेंबर हूं। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर्स का काम है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन देखना यह है कि उसकी टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग के साथ साथ देखना यह है कि जो आप कानून बनाने जा रहे हैं क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकता है या आईनी तरमीम दरकार है। तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला की राय में जो वो कानून लाना चाह रहे हैं, और जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी अपने कानूनी मुशीरों से उस पर मशावरत का आगाज कर दिया है कि ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं, जिसको नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने एंडोर्स कर दिया है, वो ओपिनियन हासिल कर रहे हैं कि उन्हें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है।
آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکاٹمی کا کانسیپٹ ہے۔ اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے۔ آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کے فیصلے ہیں۔ اس کے برعکس میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا۔ وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا۔ خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے، یہ ناکافی ہے۔ یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے۔ دو یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی۔ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی۔ میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے۔ لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن دی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے۔ آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے وکلاء کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا، اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فٹرنیٹی نے کرنا ہے۔ میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ وکلاء اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں، اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ، کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، صرف اظہار رائے پر، گفتار پر پابندی،
اسمبلی پر پابندی، دفعہ 144 کا نفاذ، فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن، ایبڈکشنز، کسٹوڈیل ٹارچرز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز، مالک کو گرفتار، سسپینشن، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ، ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس میں نظر ثانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کا دفاع کرے گی، اور ہر وہ شخصیت، ہر وہ قوت، ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا، تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلاء سے، ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے، ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں، وہ پاکستان کے محسن ہیں، ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا، ہمارے سابق گورنر کا، جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں، ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں ایم ڈبلیو ایم کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی، انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا، ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا الائنس ہے، اور ہم اس پہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں، ایک خود مختار ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت، پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، اور میں سیاست کا طالب علم ہوں، آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا، وہ کراچی اور لاہور ہے. لاہور فیصلہ دے چکا، 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا ہے. اس میں اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. موجودہ پاکستان کی بحرانی صورتحال کا آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو آپ سمجھتے ہیں، عدلیہ کو سمجھتے ہیں، جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. رمضان سے ایمانداری سے بتاؤں، سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں،
आज उसमें मैं कहूं किसी एक इदारे को, एक शख्सियत को, एक जमात को जिम्मेदार ठहराऊं तो ये मैं समझता हूं तारीखी नाइंसाफी होगी. एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, और इसमें आज इस दलदल से निकालने के लिए पूरी कौम की नजरें एक शख्सियत पर लगी हैं जिसका नाम इमरान खान है. एक शख्सियत पर, क्योंकि वो अज़्म कर चुका है, वो एक इरादा कर चुका है, अपनी जात से बड़ा फैसला कर चुका है, अपने आप को मिटाकर मुल्क को बनाने का फैसला कर चुका है. और वो कह रहा है उसी मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार पर, जो मिंटो पार्क था आज इकबाल पार्क है, वो कहता है कि यहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें मुल्क बनाकर दिया था, कौम बनाने का उसको मोहलत नहीं मिल सकी, जिंदगी ने साथ नहीं दिया. इंशाअल्लाह उसके मिशन को आगे लेकर जाऊंगा और कौम बनाकर दिखाऊंगा. तो मैं दावत देता हूं, आइए उसके हाथ मजबूत करें. एक मिनट सामने से ले लें. आपने जिक्र किया असेंबली में वापस जाना चाहते हैं. खान साहब ने बताया था कि अमेरिकी साजिश थी जिसकी वजह से हुकूमत गिराई गई. तो कैसी असेंबली में दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? वन पॉइंट एजेंडा. दूसरा सवाल यह है कि आपने जिक्र किया कि आइन के साथ इमरान खान साहब खड़े हैं. जनरल बाजवा से मुताबिक जो कुछ आज इमरान खान साहब बताते हैं उस वक्त उनके पास आइनी इख्तियार था, वो जनरल बाजवा को सेट करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते. उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं, उस वक्त आइन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अर्ज ये है, वो आइन के साथ तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं. असेंबली में जाने का हमें कोई शौक नहीं है भाईजान. हम तो नए इलेक्शन की ख्वाहिश रखे बैठे हैं. हम तो आवाम के पास जाने का शौक रखते हैं और हम कहते हैं ये जो सूरमा है, जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो आइन से और आवाम से क्यों घबरा रहे हैं. हम तो आवाम के सामने जाने को तैयार हैं. फैसला आवाम को करने दीजिए. हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं. फैसला कौन करेगा? आवाम करेगी. नंबर एक. नंबर दो, इमरान खान साहब ने हमेशा आइन का साथ दिया. वो फैसले जो कड़वे फैसले आए उनको भी हमने खंदा पेशानी से कबूल किया. जब हमारी हुकूमत रुखसत की गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं था? हमने जजेस को धमकी दी, हमने किरदार कुशी की, हमने किसी पर किसी के ऑडियोज चलाए? नहीं. हमने सरे हम तस्लीम किया और अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज किया. आज ये क्या कर रहे हैं? ये अंडरमाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन कर रहे हैं. ये वो कर रहे हैं जो इस मुल्क के साथ माजी में नहीं हुआ. और ये इतनी बड़ी हिमाकत होगी सियासी जो उन्होंने कल फैसला किया है. ये इतनी बड़ी तारीखी गलती होगी जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा. भाईजान देखिए, अर्ज ये है, वो खुद मुख्तार जमाते हैं, उन्होंने अपना फैसला किया है, हमने उस फैसले का एहतराम किया है. एमक्यूएम हमारे साथ थी, 3.5 साल रहे. आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को कोसते रहे कि नहीं कोसा? आपके सामने है ना. वो जितनी हक तलफी थी वो कहते थे कराची के साथ सिंध कर रही है, सिंध की हुकूमत कर रही है. फिर उन्होंने खुद उनके साथ मुआहदा करके उनके साथ बैठ गए. ये उनका अपना फैसला है. ये वक्त बताएगा कि उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था. वक्त बताएगा. एक, जीडीए ने असेंबली में रहने का फैसला किया, हमारे लिए मोहतरम है, हमारा साथ भी दिया. बड़े मुश्किल हालात में हमें वोट किया. इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में उनका हाथ है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तस्लीम भी करते हैं. आज उनसे मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा. तो सियासत में तो रास्ते, इशूज सामने आते हैं और इशूज पे जमातें और क़यादतें पोजीशंस लेती हैं. एक इशू सामने आ गया, आइन की बका का, आइन की हिफाजत का इशू सामने आया. देखते हैं कौन कहां खड़ा होता है. पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग एहतजाज करते हैं तो वो आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहिबान की तस्वीर पर चप्पलें मारते हैं और उनको गाली देते हैं. इन लोगों का तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक है? तरीके इंसाफ मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ. उन्हें बिल्कुल क्लियर जवाब दीजिए. दूसरा देखिए, ये जो जितनी बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं ये 2018 के इलेक्शन से पहले भी करते थे, लेकिन जब इफ्तार में गए तो इन सब बातों से मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ. यार देखिए, दो सवाल करें, जवाब ले ले और जवाब ले लो भैया. सवाल नहीं है तो किताब है. ओके. नंबर 1, पहला सवाल बता दें दोबारा.
वो जो तस्वीरों पे तस्वीरों पे ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बारहा इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। एक मजबूत फौज पाकिस्तान की जरूरत है और उस सिपह सलार का एहतराम भी हमने हमेशा किया है। वो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है वहां, ठीक। जो कर रहा है उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ही करवा रहा हो और इल्जाम हम पे धर रहा हो। देखिए, ये आजकल जिसे कहते हैं ना, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में हर बार इस्तेमाल किया जाता है अपने हरीफ को नीचा दिखाने का। हमारा ऐसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग करते हैं, हम उससे बिल्कुल, हमने बारहा कहा है ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन करोड़ों के हाथ में फोन है भैया, क्या मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा जो सवाल का, हमने कभी नहीं किया हवाले, हमने कभी नहीं किया। हमने मुल्क की बका के लिए फौज से मदद मांगी और फौज ने मदद की। जब कोविड की सूरत हाल सामने आई, वो एक सदी का फिनोमेना था। हम शुक्रगुजार हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जिन्होंने सबसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई कोविड के बहरान से निकलने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हवाले करेंगे। हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वजीर आजम का एक मकाम है और होना चाहिए। उस मकाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करना चाहते और ना करेंगे इंशाअल्लाह। मुखालफिन आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलसल अदालतें जो फैसले दे रही है इमरान खान और पीटीआई के हक में, वो ये कह रहे हैं कि ये अभी तक लाडले हैं। क्या अभी तक इमरान खान एक गिरफ्तारी का मामला है? अच्छा, ये बताइए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लाडले हम हुए या आप हुए जो गए? ठीक, हम असेंबली से बाहर जाते हैं, हमारी हुकूमत बर्खास्त होती है, फैसला हमारे खिलाफ आता है, लाडले वो हुए या हम हुए? देखिए, आप ये तवक्को करें कि सारे फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपनी राय कायम करती है, उसमें कई फैसले होंगे जो हमें पसंद होंगे, कई फैसले होंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम जजों पे हमलावर हो जाएं, हम जजों को नीचा दिखाएं, हम जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश करें। ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे को, जिसकी पाकिस्तान के आम शहरी को इंसाफ की जरूरत है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। कल के फैसले के बाद आपका अगला नया मुल्क क्या होगा? फैसला कल बताएंगे। पहले फैसला तो आने दे भैया। लास्ट क्वेश्चन ले लें। फैसले के मुताबिक लाएमल आएगा ना सर। देखिए, अगेन हम बात कर रहे हैं आइन की। क्या आइन उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को यह अख्तियार देता है कि नहीं? जो उनने फैसला किया आइन की मुताबिकत से किया या आइन से मावरा किया? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहां इंतखाबात नहीं होते, कभी यूपी का पहले हो रहा है, किसी और स्टेट का बाद में हो रहा है। ये कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती। दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। सॉरी, सॉलिड रीजन तो आज अवाम के सामने है। जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, 46% पर अफराते ज़र है, मुल्क आटे की लाइनें लगी हुई हैं, नहीं, आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग बेचारे वहां मर रहे हैं। कराची में भगदड़ में 11-12 अमवात हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपके सामने हैं। किस तरह हमारे साथ फ्लड जब आया, नुकसान हुआ, टका नहीं दिया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को। क्यों?
वो वफाक का हिस्सा नहीं है, वो फेडरेशन की यूनिट्स नहीं है। और जो ये आज मुआहदे करने चले हैं, ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, दो चीजें थी जिस पे पीपल्स पार्टी बड़ा फख्र करती है, क्या? आइन, आज आइन शिकरी हो रही है, बिलावल खामोश है, क्यों? और दूसरा, एटमी ताकत, आज इसाक डार ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पर आपके असासों पर जो जुमले कहे, जो कसे, क्या बिलावल में जुर्रत हुई जवाब देने की? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी जो कारनामे हैं, उन पर जर्ब लग रही है और खामोश बैठे हैं। यही तो कह रहा हूं, दिस इज द पेंडुलम दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम भुट्टो टू जरदारी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन yesterday's People's Party and today's People's Party. Thank you.